अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊह वला तत्तबिउस सुबुल फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन मिन बादी तमस्सकु बिहा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। महतरम हज़रत नाइब आमीर शरीयत दामत बरकातुहू हज़रत कादिउल क़ुज़ात ज़ी दमजदहू हज़रत क़ुज़ात हज़रात, महतरम उलमाए कराम और बिहार उड़ीसा झारखंड के इमारत शरिया के अराकीन हज़रात मुख्तलिफ शोबा और दिलों से आज मजलिस में तशरीफ लाए हैं। मैं आसाम से आया हुआ हूँ। मेरे लिए सआदत और मुबारक है कि असल में हम ऑल इंडिया फ़िक़्ह सेमिनार मध्य प्रदेश बुरहानपुर से दावतनामा मिले था, तो वहाँ का प्रोग्राम किया। दरमियान में इमारत शरिया बिहार से ख़त गई कि जमशेदपुर में क़ुज़ात के एक इजलास है, तो इस बारे में हमने हमारे ऑफिस सेक्रेटरी मौलाना नईमुद्दीन साहब ने इम्तियाज साहब से राबिता कायम किया, तो हमारे लिए सआदतमंदी है कि उसने दावत दे दिया आज की इस इजलास के बारे में। आपके सामने बयान करने का हिम्मत और सआदत मुझ जैसा नाकिस को नहीं है। आप हजरात की बुजुर्गाने दीन ने मोहम्मद अली मुंगरी साहब रहमतुल्लाह अलैहि से लेकर हज़रत वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैहि तक और आप तक उनके साथी जितने उलमाए कराम इस दीन के कार्रवाई में लगे हुए हैं, आपके हिदायत और आपके कार्रवाई से हम कुछ हासिल करने के लिए यहाँ बैठे थे। खुशकिस्मती कि दो एक बात बताने के मौका आपने हमको दिया, इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ। यहाँ मोहम्मद अली मुंगरी साहब और उनके बर्तन के बारे में बताया गया। दर हकीकत बात यह है कि मोहम्मद अली मुंगरी साहब रहमतुल्लाह अलैहि के खादिम खास मेरे एक दादा थे, उनके नाम था नूरुद्दीन आसामी साहब। मिन्नतुल्लाह रहमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि हमारे आसाम में हमारे शेख हज़रत मौलाना अब्दुल जलील चौधरी रहमतुल्लाह अलैहि, जो शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैहि के शागिर्द और खुलाफा में से भी थे और मशहूर सियासतदान थे। 30 साल मेंबर असम्बली भी थे, शेखुल हदीस भी थे, शेखुल मशाइख भी थे। उनको मिन्नतुल्लाह रहमानी रहमतुल्लाह अलैहि से खूब गहरी
दोस्ताना ताल्लुक था। तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में मिन्नतुल्लाह रहमानी रहमतुल्लाह अलैहि के सदारती में 1976 ईस्वी में हजरत शेख मौलाना अब्दुल जलील चौधरी रहमतुल्लाह अलैहि को अमीर शरीयत मुंतखब किया गया। लाखों के इज्तिमा में और उसके सदारत में मिन्नतुल्लाह रहमानी रहमतुल्लाह अलैहि थे। उसके बाद बार बार उनको जाना पड़ा हमारे वहाँ। हमारे हजरत शेख ने उनको बार बार हमारे सालाना इजलास वगैरह में उनको दावत देकर ले जाते थे। उस वक़्त मिन्नतुल्लाह रहमानी रहमतुल्लाह अलैहि, मैं छोटा था, मुझे फरमाते थे तुम्हारे दादा के नाम आज तक गेट में लिखे हुए है नूरुद्दीन आसामी करके, तुम आओ देखो मुंगेरी साहब का हादिम खास थे तुम्हारे दादा। लेकिन बदकिस्मती मैं नहीं आ सका। अब आज आने के बाद अफसोस ही अफसोस हो रहा है उस वक़्त क्यों नहीं आया। बहरहाल हमारे आसाम की इमारत शरिया और बिहार, उड़ीसा, झारखंड आपके इमारत शरिया में पहले ही से गहरी ताल्लुक है। हजरत वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैहि, उनके साथ हमारे दोस्ताना ताल्लुक था। क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वगैरह जो इदारे हैं ऑल इंडिया लेवल, उनके साथ मेरा भी ताल्लुक है। और आप खुद तो जनरल सेक्रेटरी थे, इस लिहाज से इन कॉन्फ्रेंस वगैरह में आना जाना पड़ता था। इसी तरह हमने बदरपुर हमारे सालाना इजलास में वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैहि को कई मरतबा हमने वहाँ उनको चीफ गेस्ट बनाकर ले गए थे। इसलिए और ज्यादा गहराई था। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बेहद बुलंद फरमाए। बिरादरान इस्लाम, ये असली काम है, असली राह है। मैं ज्यादा तकरीर नहीं करूंगा। कलाम पाक के एक आयात तिलावत किया जिसके मफ़हूम और मज़मून यह है, अल्लाह के रसूल ने एक लकीर लिखकर फरमाया कि ये सिरातुल मुस्तकीम है, और दाहिने बाएं बहुत सारे दाग दिए और फरमाया इस सीधा लकीर पर जो चलेगा वो सीधा राह सिरातुल मुस्तकीम जन्नत के राह पर तक पहुंचेगा। अगर दाहिने बाहने चले तो वो गुमराही पर चलेगा। तो हमें इस सीधा राह पर चलने का हुक्म अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला ने दिया है, और अल्लाह के रसूल ने भी फरमाया है। मैंने हदीस से पाक आपके सामने तिलावत किया है, दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूं कि हमको हुक्म हुआ अल्लाह के रसूल और उनके सहाबा किराम के जो सुन्नत है, जो तरीका है, उसी पर हम अगर चले तो हम गुमराह नहीं होंगे, सीधे राह पर हम चलेंगे। और इस सीधे राह पर चलाने के लिए उलमा वरसतुल अंबिया के हैसियत से उलमाए रब्बानीयीन, उलमाए हक्कानीयीन, औलियाए कराम, जैसे आपको हजरत मुंगरी रहमतुल्लाह अलैहि से लेकर हजरत वली रहमतुल्लाह अलैहि तक, और आप इमारत शरिया के जरिया से और मदरसा रहमानिया के जरिया से दो तालीम दिया जा रहा है, दो तज़किया नफ्स के ये खानका बनाकर तरबियत दिया जा रहा है। इसी राह पर हम अगर चले तो मंजिल मकसद पर तक हम पहुंच सकते हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक आने वाले जितने परेशानियां मोमिनों पर आएंगे सब हदीस पाक में बयान किए हैं, उनको हमें बर्दाश्त करना होगा। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ के किताबुल फितन में सब कुछ है। तो हमें क्या करना है? हर हालत में ईमान और इस्लाम पर रहना है। ईमान और इस्लाम पर रहने के लिए जरूरी है हक्कानी उलमाए किराम के इत्तिबा, जैसे कि इमारत शरिया की इत्तिबा,
हमें लाजिमी है तो हम सीधे राह पर चलेंगे। अल्लाह ताला के वादा है, दुनिया के कोई ताकत हमें कुछ नहीं कर सकते है। वला तहीनु वला तहजनु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। जैसे कि अल्लामा इकबाल ने फरमाया, चीन और अरब हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा, मुसलमान है हम, वतन है सारा जहां हमारा। तौहीद की अमानत है सीनों में हमारे, आसान नहीं मिटाना नाम निशा हमारा। हमें यह आहद करना चाहिए, दुनिया के सब तकलीफ हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन इस्लाम और ईमान के खिलाफ किसी चीज पर हमारे कोई ताल्लुक नहीं है। हम जान दे सकते हैं, लेकिन ईमान और इस्लाम पर किसी से मुसालहत नहीं कर सकते हैं। अल्लाह हमको साबित कदम रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग।